बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलो आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम ज्या कोज्या को पढ़ेंगे। ये ज्या कोज्या क्या होती हैं और ये कैसे बनी है, सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जो ज्या होती है वो क्या होती है, जो कोज्या होती है वो क्या होती है। ज्या कोज्या का हमारा सीधा सा अर्थ है साइन से और कोसाइन से। चलिए, तो एक सर्कल हम लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा सीधा नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। ये देखो हमारा सर्कल बन गया। देखिए, एक हम ऐसा सर्कल लेते हैं जिसकी जो रेडियस हो वो 1 यूनिट होनी चाहिए। मान लो यहाँ पर हमारा सेंटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो 1 यूनिट होगी। अब 1 यूनिट का अर्थ क्या है? क्या ये 1 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की, या 1 मिलीमीटर की? यहाँ 1 यूनिट से अर्थ है कोई एक निश्चित माप, मान लो कुछ भी हो सकती है वो, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर या फिर और कुछ। देखिए, इस तरीके से हमने एक रेडियस खींची सेंटर से और हम इसको यहाँ पे आके मिला देते हैं। अब हमारा ये डायामीटर बन गया। इसी तरीके से सेंटर से होते हुए एक और हमने खींचा। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। अब इससे हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा? देखो, अब हम यहाँ से कुछ चीज़ों को ढूंढेंगे कि मान लो हमें जैसे चाहिए साइन और या चाहिए कोसाइन, या फिर साइन की वैल्यू या कोसाइन की वैल्यू। तो देखते हैं, हम सबसे पहले एक पॉइंट को पकड़ेंगे। यहाँ से हम एक एंगल बनाएंगे जो लगभग लगभग 30 डिग्री का हो। देखो, 30 डिग्री का क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को मालूम होती है और हम यह आपको निगमन करा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लिया मैंने 30 डिग्री का एंगल खींचा, यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल है और इसको हमने इससे मिला दिया। लग रहा है 30 का है, देखिए शायद नहीं है, ये 45 के करीब जा रहा है। हम थोड़ा सा इसको और झुकाएंगे इस तरीके से, ज़्यादा टेढ़ी लाइन हो गई, फिर से पूरा से रेडी करेंगे। देखिए, अब हम इसको इस तरीके से मिलाते हैं। अब हम इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये यहाँ पे पड़ा। अब समझना, यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे 1 यूनिट लिया था तो ये भी हमारा 1 यूनिट होगा। अब एक बात को हम पकड़ेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक हम लाइन खींच दें तो यह लगभग और लगभग यह हमारी हाफ की होनी चाहिए, 1/2 यूनिट की। साथ ही साथ ये वाली कितने की होनी चाहिए? ये आपकी होनी चाहिए √3/2 यूनिट। इससे हमें दो चीज मिली। क्या? जो हमें एक्स एक्सिस पर वैल्यू मिल रही है यह कुछ और नहीं, cos 30 की वैल्यू है, और ये जो यहाँ पर हमें 1/2 मिल रही है यह sin 30 की वैल्यू है। यही होते हैं कोसाइन एंड साइन रूल। ये हमें कहाँ से पता चले? इस तरीके से हमने जब डायग्राम बनाया जो 30 का था, और एक चीज जो हमें प्राप्त हुई एक्स अक्ष पर उसको हमने cos 30 की वैल्यू माना, और जो हमें वाई अक्ष पर प्राप्त हुई वो हमने साइन की वैल्यू को माना। हमें सीधी सी बात समझ में आई कि जो साइन थीटा होता है वो अगर हम किसी सर्कल में देखें तो हमें वो वाई एक्सिस पर मिलेगा। कॉमन सी बात हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेंट में अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो वहां पर जो साइन की वैल्यू मिलती है वो वाई एक्सिस पर और कॉस की वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पर। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। हाँ, इतनी बात को हम पकड़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साइन के और कोस के ग्राफ की। देखिए, ग्राफ कैसे दिखाया जाता है। जैसे मैंने ये दो लाइन खींच ली, एक है एक्स एक्सिस पर, दूसरी है वाई एक्सिस पर, इस तरीके से। यहाँ पर जो पॉइंट पड़ रहा है इसको मैंने 1 मान लिया, यहाँ पर जो पॉइंट पड़ रहा है इसको -1, और जानते हो सेंटर पे हमेशा क्या रहता है? 0। अब बात आती है कि जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने मान लिया π/2, यहाँ पर मैंने मान लिया पाई, यहाँ पर मान लिया 3π/2, और यहाँ पर मैंने मान लिया 2π।
अब देखिए ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम एक बात पर ध्यान देंगे कि जब हम जीरो से उठते हैं, जब साइन जीरो का मान होता है तो उस जगह पर उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। और जब हम 90 पर जाते हैं तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाती है, एक। और यह एक वक्र के आकार का ग्राफ उठता है, ना कि एक सीधी लाइन के आकार। देखिए यह इस तरीके से उठता है, यह इस तरीके से, और फिर यहाँ पे डाउन हो जाता है, फिर यहाँ पे जाता है और फिर यहाँ पे उठ जाता है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाना चाहें तो यह एक सर्कल के आकार का बन जाता है। यह साइन का ग्राफ होता है। इसी के विपरीत होता है कॉस का ग्राफ। यह है साइन थीटा का ग्राफ। अब बात करें हम कॉस थीटा की, तो उसका ग्राफ जरा छोटे से बनाएंगे। यहाँ पर है आपका एक, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है आपका 0, यहाँ पर है आपका π/2, π/2 नहीं दिख रहा होगा, π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर थोड़ी सी लाइन को और बढ़ा लेते हैं 2π। अब बात करते हैं, देखिए इसका ग्राफ कैसे उठता है। जब हम 0 पर होते हैं तब यह 1 पर होता है, जब हम 90 पर आते हैं तो यह 0 पर। इस तरीके से इसका ग्राफ उठता है। तो यह हो गया आपका कॉस थीटा का ग्राफ। चलिए देख लें, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यह साइन थीटा किसके अकॉर्डिंग पर किस तरीके से लिखा जाता है और इनकी वैल्यू के बारे में हम भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, आधार वर्ग। अच्छा ये आया कहाँ से, कोई भी एक समकोण त्रिभुज लीजिएगा, उसमें ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं। अब यह डिसाइड हम कैसे कर सकते हैं कि कौन सा लंब कहा जाएगा, कौन सा आधार कहा जाएगा। पहले तो हमें ये बता दिया गया था जो सबसे बड़ी भुजा होती थी वह कर्ण है, बकाया दूसरी जो अन्य भुजाएं होती थी उनमें से किसी को हम लंब मान सकते हैं, किसी को आधार। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो जहां पर थीटा मानते हैं, थीटा के सामने जो भी भुजा रहेगी उसको हम हमेशा लंब मानते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा रहती है 90 अंश के सामने वाली उसको हम मानते हैं कर्ण, और शेष जो भुजा बची है उसे हम आधार का नाम देते हैं। यह रहा हमारा आधार। अब इसके अकॉर्डिंग जो सवाल बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए अगर बात आती है साइन थीटा की, साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके बाद में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद में टेन थीटा की बात आती है, तो हम इन दोनों का डिवाइड करके देखते हैं, कर्ण से कर्ण कट जाता है तो हमारे पास बचता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके लिए एक ट्रिक बनाकर रखते हैं, वो हम आपको ट्रिक दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर है साइन, यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर है टेन। तो इसके लिए उन बच्चों ने ट्रिक बना रखी है एल के ए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इस ट्रिक के द्वारा बच्चे इन चीज़ों को पहचान जाते हैं। साइन थीटा बराबर हमने लंब बटे कर्ण पढ़ा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण पढ़ा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़ा। इनके व्युत्क्रम भी होते हैं जिनको हम एक अलग नाम से पहचानते हैं। साइन का जो व्युत्क्रम होता है 1/cosec होता है, कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो 1/sec थीटा होता है। इसके बाद में टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है
1/cot थीटा होता है। अब इतने बच्चे समझदार होते हैं कि ये समझ सकते हैं कि जब हमने साइन को 1/cosec लिखा, अगर हम कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों आपस में पलट जाएंगे, यानी कि कर्ण बटे लंब बन जाएंगे। तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसके बाद में हम सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटे आधार। इसके साथ ही हम कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? आधार बटे लंब। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं। भाई हम एक आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आए। देखिए थीटा को देखते हुए हम चल रहे हैं, थीटा के सामने लंब है, अगर यही थीटा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस तरीके का हम क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर एक इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमें दिया जाता है ट्राइंगल ABC में कोण B समकोण है, AB भुजा 4 सेंटीमीटर तथा CA भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब साइन A कॉस C tan A और sec B का मान बताएं, मान ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर हमें देखने को मिले तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए हम आप लोगों को एक विशेष चीज बताना चाहते हैं जिसे हम ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। ये ट्रिपलेट्स क्या होती हैं और इनका कहाँ उपयोग होता है। जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस की कुछ त्रिकें होती हैं उनको हम समझते हैं। वो त्रिकें हैं 1 √2, 1 √3, 2, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 15, 17। क्या यह सही है? नहीं, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41। अधिकांशतः जो हाई स्कूल का सिलेबस है वो हमें यहीं तक की ट्रिपलेट देखने को मिलती हैं और क्वेश्चन अधिकांशतः यहीं से टूट जाते हैं। देखिए इसमें गुणा की, भाग की संक्रियाएं संभव रहती हैं। जैसे कि कभी दे दिया जाता है 6, 8, 10, वो भी एक ट्रिपलेट है क्योंकि हम प्रत्येक के साथ 2 का गुणा कर देते हैं। एक बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है जो हमें मेंसुरेशन में देखने को मिलती है। 7 को 3.5 कर दिया जाता है, 24 को 12 और 25 को 12.5। वो भी हमारे लिए एक विशेष ट्रिपलेट रहती है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि जो हमसे कहा गया है हम उसको पहले बनाएं। हमें B समकोण दिया गया, हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए A इसमें कहाँ पर है? B समकोण है, A मान लिया हमने यहाँ, B यहाँ, तो C यहाँ होना चाहिए। अच्छा AC हमें कितना दिया गया है या CA हमें कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है। इसके बाद में AB जो भुजा है वो हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है, 4 सेंटीमीटर। अब बात आती है, हमसे कोण AB पूछा गया है और C भी पूछा गया है। देखिए इस
एंगल ए के लिए हमारे लिए थीटा कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। अब बात आती है कि जब जब वो cos c या sec b, देखिए sec b का यहाँ पर कोई मतलब ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि b हमारा पहले समकोण है, यहाँ पर c होना चाहिए, sec c। अब बात आती है, कभी भी अगर हमसे पूछे cos c sec c का मान बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे। जो cos c है उसके लिए थीटा ये बन जाएगा और पूरी कहानी पलट जाएगी, तो हम उसके लिए भी चित्र बना लेते हैं। देखिए अब हम c को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे c, इसके बाद में a, b हमारा निश्चित है क्योंकि वो समकोण है, जहाँ पर 90 अंश रहता है वो वहीं पर रहेगा। अब बात आती है सी ए हमारा इसके लिए कितना है 5 सेंटीमीटर, इसके बाद में ए बी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमारा ये थीटा हो गया, तो इसके लिए ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार, परंतु इसके लिए जो सी बी वो हमारा लंब है और यह हमारा क्या है आधार और यह कर्ण। अब बात आती है हम सी बी को कैसे फाइंड करें। दो तरीके, या तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, आप वर्ग लगाओगे उसके बाद में पाओगे, या फिर आपको ट्रिपलेट याद है, 3 4 5 की एक ट्रिपलेट होती है जिसके अकॉर्डिंग आप सी बी को 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी आप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब बात आती है कि साइन ए बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, साइन ए बराबर हमने पढ़ रखा है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है कितना, ए के सामने जो भी है वह हमारा लंब है 3 और कर्ण कितना है 5। अब बात आती है cos c की, cos c के लिए आप देखोगे यहाँ पर यह लंब कितना है 4, लेकिन cos में आधार होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 4 या 3 है, 3 बटे 5। अब बात करें cos c की, आधार बटे कर्ण, आधार क्या होता है 3, कर्ण कितना है 5। देखिए आधार होता नहीं है, आधार इसमें बनाया गया है कि आधार कितना बन रहा है 3, कर्ण कितना है 5। अब बात आती है tan a की, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका, देखिएगा ये आप किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, एंगल ए के अकॉर्डिंग। लंब है आपका 3, आधार है आपका 4। अब बात करते हैं हम sec c की, तो sec c बराबर हमने क्या पढ़ रखा है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण और आधार देखेंगे किसके लिए, c वाले के लिए। तो आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे 3। थैंक यू। अब हम आगे क्लास को किसी और समय पर बढ़ाएंगे। जय हिंद।